जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर केजरीवाल ने LG को लिखी चिट्ठी। ट्रक ड्राइवरों के लिए AC कैबिन हुआ अनिवार्य, नितिन गडकरी। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी समीकरण बनाने में जुटी सपा बसपा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर केजरीवाल ने LG को लिखी चिट्ठी, कही ये बड़ी बात। जी हाँ, दिल्ली के RK पुरम और DU के आर्य भट्ट कॉलेज के छात्र हत्या मामले के बाद दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने राजस्थानी की कानून व्यवस्था पर उपराज्यपाल VK सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। जी हाँ, केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही चिंताजनक है। इसके लिए LG गृह मंत्री अमित मंत्रालय जिम्मेदार है। CM ने पत्र में लिखा, इस समय दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही चिंताजनक है। यहाँ हर नागरिक सुरक्षित असुरक्षित महसूस कर रहा है। जी हाँ, उन्होंने आगे लिखा कि आज दिल्ली की कानून व्यवस्था LG की बजाय आप सरकार के अधीन होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित होती। राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए उपराज्यपाल VK सक्सेना और गृह मंत्री जिम्मेदार है। उन्होंने LG को लिखे पत्र में आगे कहा कि नागरिकों, विधायकों और RWA के साथ मिलकर कानून व्यवस्था को सुधारने पर काम किया जाए। जी हाँ, उसके अलावा राजधानी में फिर से थाना लेवल कमेटी फिर से शुरू की जाए। बता दें, दिल्ली में एक प्रवेश सरकार के अधिकारियों को लेकर जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां सर्विस विवाद मामले में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के बाद आम आदमी पार्टी इसे राज्यसभा से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है, वहीं दिल्ली में बढ़ती क्राइम घटनाओं के बाद दिल्ली सरकार द्वारा पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से प्रदेश सरकार की आखिरकार क्षेत्र में देने की मांग की जा रही है। इससे पहले भी रोहिणी के शाहबाद डेयरी में हुए छात्र की हत्या के बाद आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल को घेरा था। ट्रक ड्राइवरों के लिए AC कैबिन हुआ अनिवार्य, नितिन गडकरी ने कहा 2025 से लागू होगा नियम। जी हाँ, देश में ट्रक ड्राइवरों के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का ये कदम बहुत राहत देने वाला हो सकता है। जी हाँ, जो कड़ी गर्मी, जाड़े और बरसात के दिनों में रोजाना करीब 12 घंटे ड्राइविंग सीट पर बिताते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने 2025 से सभी ट्रक कैबिन को अनिवार्य रूप से वातानुकूलित यानी AC करने का आदेश दिया है। इस उन ड्राइवरों को बहुत जरूरी आराम मिलेगा जो अक्सर अपने पसीने से लथपथ होने के बावजूद ट्रक चलाते रहते हैं। जी हाँ, ट्रक ड्राइवरों के काम करने के कठिन हालात और सड़क पर लंबे समय तक लगातार ड्राइविंग की थकान में सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बताया जाता है। वाल्वो और स्कैनिया जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों के बनाए हाई एंड ट्रक पहले से ही एयर कंडीशन कैबिन के साथ आते हैं, मगर पिछले कई साल से इस मुद्दे पर बहस होने के बावजूद अधिकांश भारतीय कंपनियां इस मामले में आगे बढ़ने में कोताही बरस रही है। जी हाँ, बहरहाल सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा ने कर दी है कि उन्होंने ट्रक कैबिन को ऐसी बनाना अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, उनके बयान में कहा गया है कि ट्रक इंडस्ट्री को अपग्रेड करने के लिए 18 महीने की आक्रामक अवधि जरूरी है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पहली बार 2016 में इस कदम का प्रस्ताव दिया था। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे देश में कुछ ड्राइवर 12 या 14 घंटे तक ट्रक पर होते हैं, जबकि अन्य देशों में बस और ट्रक ड्राइवरों के ड्यूटी पर रहने के घंटों की संख्या पे प्रतिबंध है। जी हाँ, हमारे ड्राइवर 43 से 47 डिग्री के तापमान में गाड़ी चलाते हैं और हमें ड्राइवरों की हालात की कल्पना करनी चाहिए। मैं मंत्री बनने के बाद ऐसी कैबिन पेश करने का इच्छुक था, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि इससे लागत बढ़ जाएगी। मैंने फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं, सभी ट्रक कैबिन ऐसी कैबिन होंगे। जी हाँ, गडकरी ने कहा कि ट्रक इंडस्ट्री ने मांग की थी कि वे नियम काल्पनिक होना चाहिए। उसके ये कुछ दावा किया था कि चालकों को ऐसी
का कैबिन में नींद आ सकती है। बस ड्राइवरों के बारे में भी हमारी हमेशा ऐसी ही एक धारणा थी और ड्राइवरों के कैबिन सालों से नॉन एसी थे। जी हाँ, लेकिन वॉल्वो बसों के आने से ये धारणा खत्म हो गई है और अब सभी लग्जरी बसों में ड्राइवरों के लिए भी एसी कैबिन है। एक अनुमान के मुताबिक ट्रकों से एसी कैबिन लगाने से प्रति ट्रक 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का अतिरिक्त खर्च आएगा। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी समीकरण बनाने में जुटी सपा बसपा। जी हाँ, यूपी की राजनीति में जातीय व क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर बाजी मारने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले नए जातीय समीकरण बैठाकर खोया रुतबा पाने की जुगत में है। जी हाँ, सपा ओबीसी व मुस्लिमों के साथ दलितों के साधने में जुटी हुई है तो बसपा दलितों के साथ ओबीसी के मुस्लिमों को साध रही है। दोनों पार्टियों की नजर एक दूसरे के वोट बैंक पर है। इसके आधार पर ही दोनों लोकसभा चुनाव के लिए सियासी समीकरण बनाने में जुटी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ जहां देश भर में विपक्षी एकता बनाने के प्रयास चल रहे हैं, वहीं यूपी में हर जगह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। यूपी में सपा व बसपा दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां मानी जाती रही है, लेकिन इनमें एका हो पाना अभी आसान नहीं दिख रहा है। सपा जातीयता के आधार पर बने छोटे दलों को साथ लेकर मैदान में उतरने का समीकरण बना रही है तो बसपा अभी तक एकल चलो राह पर चलती दिख रही है, मगर उसका फैसला हमेशा चौंकाने वाला रहा है। बसपा किसके साथ गठबंधन करती है ये तो अभी समय के गर्त में है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।